हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गेन नॉलेज अड्डा पे। आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में से प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। पिछली वीडियो में मैं पुरातात्विक स्रोत लेके आई थी और इस वीडियो में इससे पहले भी मैं पुरातात्विक स्रोत पे दो वीडियो बना चुकी हूँ। आप उनको देख लें तो नहीं देखा है तो। इसमें मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों से जो धर्म ग्रंथ है और प्राचीन साहित्य रचनाएं हैं उनको लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका परिचय है। प्राचीन काल की पुस्तकें हस्तलिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो पांडुलिपि उसे कहते हैं जो प्राचीन काल में हाथों से लिखी होती थी। वो भोजपत्रों पे लिखी होती थी और ताड़पत्रों पे लिखी होती थी, इसलिए उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। जो ये साहित्यिक स्रोत हैं ये दो प्रकार के हैं। पहला धर्म ग्रंथ है और दूसरा प्राचीन साहित्यिक रचनाएं हैं, जैसे कल्हण, किरात तरंगी, अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनमें वो प्राचीन साहित्यिक रचनाएं में आते हैं और बाकी धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ जो हिंदू के वेद, पुराण, आर्यक, उपनिषद वगैरह आते हैं वो धर्म ग्रंथ के अंदर आते हैं। चलिए देखते हैं धर्म ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं। ब्राह्मण साहित्य आते हैं धर्म ग्रंथ के अंदर। पहला टॉपिक जो हिंदू धार्मिक साहित्य से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ आते हैं और जैन धर्म के ग्रंथ आते हैं। जो धर्म ग्रंथ हैं तो इसमें 3 प्रकार के आते हैं। चलिए आज हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य के ग्रंथों में। ब्राह्मण साहित्य में वेद है, पुराण है, वेदांग है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, स्मृतियां हैं। सबसे पुरानी रीति मनुस्मृति है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। आर्यक है जो जंगलों में लिखी हुई रचनाएं होती थी। महाकाव्य है, महाकाव्य आपको पता है 2 हैं, रामायण और महाभारत। ठीक है, ये जो जितनी भी ग्रंथ हैं प्राचीन काल के, जितनी भी साहित्य या धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे हमें उस समय का क्या चीज पता चलता है, तो उस समय की हमें धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो स्थितियां थी उस समय की इनसे उन सब की चीजों की जानकारी मिलती है। जो सबसे पुराना ब्राह्मण साहित्य है, तो कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना जो साहित्य ब्राह्मण साहित्य वो कौन सा है, ऋग्वेद। और ये भी पूछ लिया जाता है जो सबसे पुराना वेद कौन सा है, प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो भी ऋग्वेद ही है। ये बहुत ही अपने आप ही में विस्तृत है, इसको हम अभी देखेंगे। इस को समाप्त होने के बाद ऋग्वेद की कितना विस्तृत है। तो वेद का अर्थ है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। किसी चीज के बारे में हम जानते हैं तो उससे ज्ञान अर्जित होता है, तो उसका मतलब होता है वेद। वेद का मतलब अर्थ होगा ज्ञान। श्रवण परंपरा से सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति कहा जाता है। मतलब सुने, जो वेद होते थे पुराने समय में, प्राचीन समय में जो वेद होते थे उनको पढ़ा नहीं जाता था, वो श्रवण सुने जाते थे। जैसे मंदिरों में या कहीं पे, या अभी भी जैसे गीता का पाठ होता है, रामायण महाभारत जो का मंचन होता है, तो वो हम सुनते हैं, हम उनको पढ़ते नहीं हैं। बेशक कई लोग पढ़ते हैं पर ज्यादातर लोग सुनते ही हैं। तो ये श्रवण परंपरा से जुड़ी है और श्रवण परंपरा के कारण ही इसको श्रुति कहा गया है। जो वेद हैं उनको श्रुति कहा गया है। महर्षि वेदव्यास एक बहुत ही बड़े ऋषि हैं, महान ऋषि हैं महर्षि वेदव्यास। उन्होंने चारों वेदों को एक जगह संकलित कर दिया है और इसके संकलित रूप को, जो 4 वेद हैं उनको संकलित रूप को संहिता कहा जाता है। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, और अर्थवेद जो जादू टोना कर्मकांड। ये जो 3 ग्रंथ हैं, ये 3 ग्रंथ हैं, ये परलौकिकता पे आधारित है, देवी देवताओं पे आधारित है। इनमें उनकी स्तुतियां हैं, मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं वो उनकी स्तुति में है। और जो ये अर्थवेद है ये इसमें लौकिकता की झलक मिलती है, मतलब सांसारिक भोग वगैरह। तो आप देख लिए इतना। चलिए अब हम वेद शुरू करते हैं। में हम ऋग्वेद को पहले लेते हैं क्योंकि ये सबसे प्राचीन है और ये सबसे बड़ा विस्तृत भी है, तो इसीलिए इसको पहले लेते हैं। चलिए, ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। जो इसका काल है, ऋग्वेद की रचना के काल है जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में का है। और जो ऋग्वेद में विशेषताएं हैं हम उसको देखते हैं। इससे हर एक एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। आज मैंने उन सबको इसमें संकलित किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं प्रॉपर पूरा, तो
मेरा मानना है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता कहीं से भी। तो देखिए, इसकी जो पहली विशेषता है, यह भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम रचना है। तो सर्वाधिक प्राचीनतम रचना कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और यह छंदों और चरणों से युक्त है, मतलब इसका जो रचना हुई है ये छंद में भी है और चरण में भी है। इसमें जो मंत्रों का संकलन है, मंत्रों का संकलन को ही इसमें भी संहिता कहा गया है, जिन्हें देवताओं की स्तुतियों यज्ञ के अवसरों पर जो इसके मतलब पाठक थे, जो पाठन करते थे, वो होत्री और या होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। तो जो इसके पाठन करते, ऋग्वेद के जो पाठन करते, उनको होत्रु या होता कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और इसकी स्तुति कहाँ की जाती थी? तो देवताओं के लिए, जो इसमें मंत्र संकलित है वो देवताओं के लिए, और यज्ञों पे इसकी स्तुतियां की जाती थी। इसमें जो ऋग्वेद में है, ये सर्वाधिक बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो इसमें 10 मंडल हैं। और इसमें सूक्त की जो संख्या है वो कितनी है? तो 1028 सूक्त हैं इसमें। और कुल मंत्रों या ऋचाओं की जो संख्या है, मंत्रों को ऋचाओं भी कहा जाता है, तो उनकी जो संख्या है, कुल है जो टोटल, वो 10,580 है, जिसमें से 118 दोहराए गए हैं। 118 जो मंत्र हैं वो बार बार दोहराए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मूल संख्या है मंत्रों की, वो 1482 मंत्र हैं। तो कई बार इसका मूल मंत्र भी पूछ लिया जाता है या कुल मंत्र पूछ ले। अगर कुल पूछ ले तो 10,580 है, और अगर मूल पूछ ले तो 10,462 है, और अगर कितने दोहराए गए हैं तो 118 मंत्र दोहराए गए हैं। ऋग्वेद से आर्यों की इतिहास एवं राजनीतिक प्रणाली जो उस समय थी उसका ज्ञात होता है। जो आर्य की उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी पद्धति क्या थी, वो किस प्रकार से शासन किया करते थे, तो उनका इतिहास और राजनीतिक प्रणाली का जो हमें सर्वप्रथम बार कहीं से जानकारी प्राप्त होती है तो वो ऋग्वेद से होती है। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र एक बहुत ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, और ये हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र द्वारा रचित है, और ये सावित्री जो देवी हैं उनको समर्पित है ये मंत्र। और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री देवी को जो समर्पित है गायत्री मंत्र, सावित्री देवी को जो समर्पित है गायत्री मंत्र, वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और जो 7वां मंडल है, जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है, वो वरुण देवता को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। अगर पूछ ले कि कौन सा मंडल है जो वरुण से संबंधित है, वरुण देवता से संबंधित, तो 7वां मंडल है। और जो सोम देवता से संबंधित कौन सा मंडल है या किसमें उल्लेख मिलता है, तो 9वें मंडल में उल्लेख मिलता है। एक जो सोम देवता हैं, उनका 144 सूत्रों में, मतलब सूक्त हैं, 144 सूक्त हैं, उसमें वर्णन किया गया है किसका? सोम देवता का। 7वें मंडल को प्राचीन या वंश मंडल कहा जाता है। जो 7वां मंडल है उसको प्राचीन मंडल कहा जाता है, या वंश मंडल भी इसको कहते हैं। जो कृषि से संबंधित जानकारी पहली बार जो मिलती है हमें, वो इसके ऋग्वेद के 4थे मंडल से प्राप्त होती है। जो इसका 10वां मंडल है वो सबसे अंतिम बार में रचा गया है, और इसमें एक सूक्त है जो पुरुष सूक्त कहा जाता है, वो जो बहुत बाद में जोड़ा गया है पुरुष सूक्त को। इसमें चारों वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण है, उनका उल्लेख हमारे को पुरुष सूक्त से मिलता है। और कहाँ पे है वो पुरुष सूक्त? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो जो एक मान्यता है, बोलते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, और वैश्य जंघा से, और शूद्र जो पैर के पंजे हैं वहां से उत्पन्न हुए हैं। तो ये कई बार मतलब ये ध्यान रखिए, तो ऐसी जानकारी एग्जाम में पूछी नहीं जाती, पर फिर भी इसको ध्यान रख लेना जरूरी है। तो कहाँ जो वर्ण व्यवस्था है उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है हमें? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और कौन सा सूक्त है? तो पुरुष सूक्त है। अब देखिए, गंगा और यमुना नदियां उस समय बहुत प्रचलित थी, जिसमें यमुना का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख हुआ है और गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ऐत्रेय एवं कौशितकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं और उपनिषद ग्रंथ भी हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ ले ब्राह्मण या उपनिषद, और ऑप्शन ये दे दिया जाए कि ऐत्रेय और कौशितकी क्या ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है या उपनिषद ग्रंथ है, तो अगर उपनिषद और ब्राह्मण दे तो दोनों पे आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण भी है और उपनिषद भी है। ऐत्रेय में जनपद और राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। जो हमारे को ऋग्वेद में जो जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय,
है जिन पर शब्द और राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार जो सोमरस है उसका यह एक पेय पदार्थ है और ये कोई भी अनुष्ठानों के या कोई भी उस समय कार्यक्रम हुआ करते थे वहाँ पे तो प्रचलित था। तो सोमरस का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। आयुर्वेद, जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि आयुर्वेद क्या है, किससे संबंधित है, या ये पूछ ले कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो वो आयुर्वेद है। और फिर ऋग्वेद से इंद्र को पुरिंदर, जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र को पुरिंदर कहा गया है। पुरिंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला, और इनका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख सर्वाधिक बार मतलब 250 बार इनका 250 बार इनका उल्लेख किया गया है। अग्नि का जो उल्लेख है वो सिर्फ 200 बार किया गया है। और ऋग्वेद की जो अन्य में 5 शाखाएं हैं जिसमें है शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, संख्यायन और मांडुक्य। ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। कौन कौन सी हैं? शाकल है, वाष्कल है, अश्वलायन है और संख्यायन है और मांडुक्य है। तो इसकी जो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। और जो वामन अवतार, जो विष्णु भगवान का वामन अवतार होता है, वो जो 3 उनके पग होते हैं जिसमें 3 पगों में वो पूरी पृथ्वी का माप ले लेते हैं, तो उनका जो आख्यान हुआ है वो इसी में मिला है। प्राचीन जो स्रोत है उसको जानने का जो स्रोत है वो हमें ऋग्वेद से भी प्राप्त होता है, ऋग्वेदी से प्राप्त होता है कि विष्णु भगवान का वामन अवतार था और उन्होंने जो 3 पग रखे थे उनकी जो वर्णन है वो ऋग्वेद इसी में हुई है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट करके बताएं तो मैं ज़रूर सुधार करूँगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।